अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी खतरनाक बीमारी के बारे में जो कि किसी भी सेहतमंद इंसान की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। यानी कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रोक यानी फालिज के बारे में। फालिज जो है वो दो तरह का हो सकता है। एक है इस्कीमिक, जिसमें आपकी कोई भी ब्रेन की नाली जो है वो ब्लॉक हो जाती है, यानी कि उसमें क्लॉटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है आपके दिमाग तक नहीं पहुंच पाता और आपका कोई भी बॉडी का हिस्सा डैमेज हो जाता है और आपका ब्रेन का कोई भी हिस्सा काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत ज्यादा हद तक इफेक्ट हो सकती है। 90% केसेस जो स्ट्रोक के होते हैं वो इस्कीमिक होते हैं, यानी कि ब्लॉकेज की वजह से होते हैं। स्ट्रोक की एक दूसरी भी टाइप है जिसको हम हेमरेजिक कहते हैं, जिसमें आपकी जो ब्रेन की नालियां हैं वो ब्लॉक नहीं होती बल्कि अचानक से फट जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सा खून आपके ब्रेन में बह जाता है और जो डैमेज कॉज करता है। ये 20% केसेस में ऐसा होता है। ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है जितना कि इस्कीमिक वन। अब हम इनकी डिटेल्स मालूम करेंगे, इनके कॉजेज जानेंगे और देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब हम देखेंगे कि स्ट्रोक की सिम्टम्स क्या क्या हैं। स्ट्रोक की इलामात को हम फास्ट के रूल से भी याद रख सकते हैं। फास्ट के रूल में एफ यानी फेस। सबसे पहले हम चेहरे को ऑब्जर्व करते हैं कि अगर आपको लगे कि आपके चेहरे में एसिमेट्री आ रही है या आपका चेहरा एक तरफ से लटक रहा है या एक तरफ से छोटा बड़ा दिखाई दे रहा है। और दूसरे नंबर पे आपने अपनी मुस्कुराहट पे गौर करना है। अगर तो आप स्माइल करते वक्त भी आपका फेस जो है वो आपको कुछ एसिमेट्री दिखाई दे रही है आपकी स्माइल में, तो ये भी एक स्ट्रोक की बहुत बड़ी अलामत हो सकती है। नेक्स्ट हमने ऑब्जर्व करना है आर्म को। आप देखेंगे कि आपका कोई बाजू कमजोर तो नहीं हो रहा या आपका काम करना तो नहीं छोड़ रहा या उसमें वीकनेस तो फील नहीं हो रही। अब इसके बाद हम देखेंगे स्पीच को कि आप जो है बोलने में आपको कोई दुश्वारी तो पेश नहीं हो रही, या अगर आप बोल रहे हैं तो आप अटक अटक के बात तो नहीं कर रहे या आपसे ठीक तरह से बात नहीं हो पा रही। तो स्ट्रोक की एक बड़ी सिम्टम ये भी हो सकती है कि आपकी स्पीच जो है वो रेगुलर नहीं है, बहुत ज्यादा इरेगुलर है, स्लरी है, अनक्लियर है। और इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज, इन इलामात के बाद अगर आपको ये इलामात जाहिर हो रही हैं तो फौरन आप इमरजेंसी कॉल करें, 1122 पे कॉल करें, क्योंकि स्ट्रोक में आपका हर सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आप डिले करते जाएंगे उतना आप मौत की तरफ भी बढ़ सकते हैं या आपका जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा मुकम्मल तौर पर मुतासर हो सकता है। तो आपने इन तमाम सिम्टम्स को देखते हुए फौरन आपने इमरजेंसी में राब्ता करना है, अपने डॉक्टर तक पहुंचना है और इन तमाम इलामात को मद्देनजर रखना है। इसकी कुछ और इलामात भी हो सकती हैं, जैसे कि चलने में दुश्वारी, या आप अचानक चलते हुए लड़खड़ाने लगे, या आपको आंखों के आगे धुंधलापन महसूस होने लग जाए, या आपको ऐसा सरदर्द उठे, बहुत ज्यादा तेज सरदर्द जो कि आपने इससे पहले कभी महसूस ना किया हो, या आपको आपके दिमाग में कुछ धुंधलापन चल रहा हो, या आपको कुछ चीजें समझ ना आ रही हो, या अचानक आपका सिस्टम ब्रेन की केमिस्ट्री आल्टर हो जाए या आप कुछ महसूस ना कर सके, सब कुछ वेग आपको दिखाई दे, तो ये सारे सिम्टम्स भी स्ट्रोक की अदर सिम्टम्स हो सकती हैं। इनको भी आपको अपने माइंड में रखना है। हम देखेंगे कि स्ट्रोक के बाद जो पहले 4.5 घंटे हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब हम जानेंगे कि ये पहले 4 घंटे क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तो आपका स्ट्रोक इस्कीमिक है, यानी कि आपकी कोई आर्टरी वगैरह ब्लॉक हुई हुई है, तो डॉक्टर आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो सबसे पहले देंगे वो आपको टीपीए यानी टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर इंजेक्शन एक होता है, वो देके आपका क्लॉट डिसॉल्व करा सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, आपका ब्रेन बहुत हद तक डैमेज हो सकता है। हेमरेजिक स्ट्रोक में सर्जरी की जरूरत पेश आ सकती है क्योंकि वहां पे कोई रप्चर हुआ होता है। डॉक्टर उसको सर्जरी के थ्रू आपको ट्रीट करते हैं, लेकिन इस पूरे सिनेरियो में हर सेकेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कोई इसी तरह की इलामात हो तो आप डॉक्टर तक पहुंचने में देरी ना करें। अब हम देखेंगे कि स्ट्रोक भी अल्लाह ना करे कि इसको हो गया है और उसकी मैनेजमेंट भी हो गई है। अब हमने इसकी रिकवरी की तरफ कैसे जाना है, यानी कि हमने अपना लाइफस्टाइल को दोबारा एक्टिवेट कैसे करना है। इसके लिए हमें कुछ थेरेपी की जरूरत पेश आती है, यानी कि इसमें 3 तरह की थेरेपीज की जरूरत पेश आ सकती है। सबसे पहले फिजियोथेरेपी, ताकि आपके जो पार्ट्स हैं, आपकी जो मूवमेंट है या आप हरकत नहीं कर पा रहे वो सब रीगेन हो और आपकी बॉडी जो है
कॉन्ट्रैक्चर्स या आपको बन गए हैं, कहीं पे मसल आपके वीक हो गए हैं, तो वो सारी चीजें आपकी दोबारा स्ट्रेंथन हो सके और आप रिकवरी की तरफ जा सकें। इसके अलावा अगर किसी को बोलने में दुश्वारी पेश हो रही है, ये कोई बोल नहीं सक रहा या स्वेलो नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए हमें स्पीच थेरेपी की जरूरत पेश आ सकती है और आप उसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिससे आपको खाने पीने, डेली एक्टिविटीज में, कपड़े वगैरह पहनने में बहुत हद तक मदद हो सकती है। तो ये सारा हो गया हमारा रिहैबिलिटेशन प्लान कि हमने अपनी एक्टिविटीज को दोबारा कैसे ठीक करना है। ये एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन आपने जो है सब्र का दामन नहीं छोड़ना। इंशाल्लाह रिकवरी होगी, लेकिन थोड़ा सा डिले आता है। अब हम देखेंगे कि इतनी खतरनाक फालज जैसी बीमारी से बचाव कैसे मुमकिन है। सबसे पहले तो आपने अपना बीपी मॉनिटर रखना है। अगर तो आप हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट है तो आपने अपने बीपी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, उसको बढ़ने नहीं देना। और दूसरा, आपने अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रखना है। जैसे ही हमारा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, इसी तरह हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो क्लॉग होना स्टार्ट हो जाती हैं, उनमें फैट सेल्स अकोमोडेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है आपका स्ट्रोक में। तो आपने अपनी डाइट के थ्रू अपने कोलेस्ट्रॉल का भी ख्याल रखना है। अगर तो आप डायबिटिक हैं तो आपने अपनी शुगर लेवल्स भी मेंटेन रखने हैं। इसके अलावा आपने स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है आजकल स्ट्रोक में। स्मोकिंग और अल्कोहल को आपने कंप्लीटली अवॉइड करना है। आपने कोशिश करनी है कि रोजाना 30 मिनट्स की कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर हो। वो 30 मिनट्स की वॉक भी हो सकती है। इसके अलावा आपने अपने स्ट्रेस लेवल्स को बहुत ज्यादा कम रखना है। स्ट्रेस एक मेजर फैक्टर हो सकता है स्ट्रोक होने में। आजकल हमारी यंग जनरेशन में भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस के इश्यूज हैं। तो यंग पीपल प्लीज अवॉइड स्ट्रेस, ताकि आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सके और आप इस तरह की खुदा ना खास्ता मुजी बीमारियों से बच सके। आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए कोई ना कोई मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, किसी भी हेल्दी एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं। आपको पता है कि आपकी नींद भी एक बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप अगर आपकी नींद नहीं पूरी होगी तो आप इन तमाम बीमारियों की तरफ जा सकते हैं। नींद का पूरा होना बहुत जरूरी है। आप कोशिश करें कि आप 7 से 8 घंटा रोजाना रात की नींद जरूर लें। अगर आपकी नींद नहीं पूरी होगी तो वे इस तरह के रिस्क फैक्टर्स मिलकर आपको कोई ना कोई खुदा न खास्ता खतरनाक बीमारी की तरफ लेके जा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे यहाँ कुछ स्ट्रोक से रिलेटेड मिथ्स पाई जाती हैं। मिथ नंबर 1 कि स्ट्रोक सिर्फ बूढ़े लोगों को होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल बहुत ज्यादा यंग पॉपुलेशन में भी स्ट्रोक के केसेस देखे जा रहे हैं। मिथ नंबर 2 कि स्ट्रोक का कोई इलाज पॉसिबल नहीं है। जी नहीं, ये भी बिल्कुल गलत बात है। स्ट्रोक का बिल्कुल इलाज मुमकिन है, लेकिन वही बात कि टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तो आप मरीज को वक्त पे हॉस्पिटल ले जाएंगे तो ना सिर्फ ट्रीटमेंट पॉसिबल है बल्कि फुल रिकवरी भी हो सकती है। तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, इन तमाम इलामात पे गौर करें। अगर तो किसी को जरूरत पेश आती है तो फौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही बहुत अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।